नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त तेजस्विनी सिंह और आज आपको बॉलीवुड में पनप रहे नेपोटिज्म की एक ऐसी हकीकत से वाकिफ कराने वाली हूं जिसे सुनने के बाद हजारों युवाओं की न सिर्फ आंखें खुल जाएंगी बल्कि चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में अपने टैलेंट की बदौलत लोगों का आना अब मुनासिब नहीं समझेंगे। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद बॉलीवुड में कई नए खुलासे हो रहे हैं। टीवी सीरियल एक्टर फैजल सैयद ने अंदेशा जताया है कि सुशांत बॉलीवुड की गे लॉबी से परेशान थे। उन्होंने कहा कि सुशांत ने जो फिल्में खोई हैं उनमें से कई फिल्में उन पुरुषों के अधीन थी जो आमतौर पर पुरुषों से सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। इतना ही नहीं, फैजल ने ये दावा भी किया है कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट है जिससे साबित होता है कि रोल देने के लिए कई पुरुष सेक्सुअल फेवर की मांग करते हैं। उनके मुताबिक यह पुरुष जिनके बड़े बेटे और बेटियां हैं अक्सर मेल एक्टर्स को इस तरह के फेवर के लिए बुलाते हैं। यदि आप इस बात को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस प्रोजेक्ट से आपको निकाल दिया जाता है। बॉलीवुड में पहले से ही गे लॉबी के सक्रिय होने के आरोप लगते रहे हैं। साल 2015 में भी टेलीविजन अभिनेता रवि दुबे ने आरोप लगाया था कि रोल देने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे सेक्सुअल फेवर की मांग की थी। हालांकि मुंबई पुलिस अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले को लेकर राजफास करने में जुटी है। पुलिस सुशांत के दोस्तों, उनके साथ काम करने वालों से गहन पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में फिल्म प्रोड्यूसर संदीप एस सिंह ने बांद्रा पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। बांद्रा पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की संदीप सिंह को सम्मन भी भेजा। पीएम नरेंद्र मोदी, सरबजीत, भूमि, रामलीला जैसे फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के काफी करीबी दोस्तों में से एक हैं। पुलिस ने संदीप से सुशांत के साथ उनके व्यावसायिक संबंधों और बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसरों की ओर से सुशांत के बहिष्कार के कार्यों करने से जुड़े सवाल पूछे। वहीं पुलिस के ट्वीट डिलीट करने का भी संदेह जता रही है। संदेह है कि सुशांत ने अपने कुछ ट्विटर पोस्ट डिलीट किए थे। उनके हैंडल से 27 दिसंबर 2019 को आखिरी ट्वीट किया गया था, जो कि मास्टर कार्ड इंडिया का विज्ञापन था। उसके बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि 2019 27 दिसंबर से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुशांत इतने लंबे समय तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से दूर रहे हों। हालांकि पुलिस ने ट्विटर को लेटर भेजकर उनसे सुशांत के पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड भी मांगा है। कुछ दिन पहले सुशांत की दोस्त और प्रसिद्ध निर्देशक संजय लीला भंसाली की प्रवक्ता रोहिणी अय्यर से भी पूछताछ हुई थी। पिछले दिनों यशराज फिल्म्स ने मुंबई को सुशांत के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी सौंपा था। पुलिस ने सुशांत के दोस्त रिया चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया। लेकिन बता दें कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपनी बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे संबंधित कई नए खुलासे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि कई फिल्म स्टार्स और टीवी एक्टर्स उनकी हत्या की बात कह रहे हैं, लेकिन छानबीन जारी है। बॉलीवुड के पुरुषों के जाल में फंसकर सुशांत को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसा भी कहा जा रहा है और इससे जुड़े कई सबूत भी मिल रहे हैं। बांद्रा पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि सुशांत किस तरह से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। साथ ही उन्हें बॉलीवुड से आउट करने और आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करने का प्रयास किया। पुलिस एक एक करके सुशांत के दोस्त, जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके बयान को दर्ज कर रही है। वहीं दूसरी ओर अभिनेता के सुसाइड मामले पर बॉलीवुड के बड़े घरानों के सदस्य इस पर प्रतिक्रिया देने से खुद को बचा रहे हैं। कई फिल्म, बड़े स्टार्स और बड़े बैनर्स मीडिया ने दूरी भी बना ली है। इन बड़े फिल्मी कलाकारों की यह चुप्पी कई सवाल भी खड़े करती है कि आखिर वे क्यों इस मामले पर कुछ कहने से कन्नी काट रहे हैं। वहीं सुशांत सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले कलाकारों पर गौर करे तो यह सभी कलाकार बॉलीवुड के बड़े घरानों से संबंध नहीं रखते हैं। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले
भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी और शेखर सुमन का संबंध भी बिहार से ही है। वहीं महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस व बीजेपी सांसद रूपा गांगुली बंगाल से हैं। सुशांत खुद बिहार के रहने वाले थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में सुशांत के परिवार वालों को बॉलीवुड में सालों से राज करने वाले एक्टर क्यों नहीं खड़े हैं? क्या सोशल मीडिया पर सुशांत की श्रद्धांजलि में चंद शब्द लिख देने से यह जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या इन कलाकारों को यह डर सता रहा है कि इस मामले में कुछ बोला तो आगे काम मिलने में उन्हें दिक्कत आ सकती है? बहरहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई बाहर से बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर अपना दर्द भी साझा कर रहे हैं। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म आशिकी से सुर्खियों में आई एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में आउटसाइडर होने का दर्द करीब से महसूस किया है। उन्होंने कहा कि आशिकी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने के बाद उनके साथ लोगों का जलन व बुरे व्यवहार से गुजरना पड़ा। अनु ने कहा कि बॉलीवुड में मेरे साथ हमेशा एक आउटसाइडर की तरह व्यवहार किया गया। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था और जो साथ देना चाहते थे वह बदले में कुछ न कुछ चाहते थे जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, ऐसे अवार्ड से मेरे नाम इसलिए हटा दिए जाते थे क्योंकि जूरी मेंबर मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते थे। वहीं दूसरे अभिनेता अभय देओल ने कहा, दुख की बात यह है कि किसी मौत के बाद लोग जागते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इस पर चर्चा हो रही है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इसका कोई हल निकलेगा। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको ऐसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की खबरों से मुखातिब करते रहेंगे। और हाँ, आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बमूल कमेंट भी जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।